वेलकम टू बॉक्स लेवल हंटर, जहां हम तुक्का नहीं लगाते, द बॉक्स प्रोजेक्शन मेथड से शिकार करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे चैनल का लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं इस चैनल पे वीडियोस नहीं डालूंगा। मैं सोच रहा था कि यूट्यूब से, हालांकि मैं यूट्यूब पे फेमस होने के लिए आया नहीं था। मुझे जो चीज़ की ज़रूरत थी वो अब मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं जो भी एनालिसिस करता था या समझाता था, जो बताता था, वो भले ही परफेक्ट काम करता था, लेकिन मैं खुद काम नहीं कर पाता था। मतलब मैं ट्रेड नहीं करता था। अब मैं ट्रेड करना शुरू कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो का मकसद क्या है कि आप लोगों को कुछ बताना, ताकि आप भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो और आप खुद से इम्प्रूवमेंट कर पाओ। मार्केट का चार्ट जो है ये हर एक इंसान के लिए सेम है, और इसी से आप हर एक चीज़ समझ सकते हैं। मार्केट एक पज़ल की तरह है, उसके पज़ल को आप सॉल्व करेंगे, आगे का हिस्सा अपने आप आपको समझ में आएगा। तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, ये बनाया है ये और ये मैं कुछ फ्यूचर प्रोजेक्शन करने वाला हूँ, और ये बताने वाला हूँ कि ये बॉक्स मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, और ये रेड मतलब ये गिरावट की बात थी, ये ग्रीन मतलब रिट्रेसमेंट की, और ये रेड गिरावट की, ग्रीन रिट्रेसमेंट की, और ये रेड गिरावट की। ठीक है, अभी हो सकता है आपके काम की चीज़ मिल गई हो कि भाई मार्केट गिरने वाला है या उठने वाला है, तो देखिए आप जा सकते हैं। लेकिन आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में आए जो आपको मार्केट में समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अब हम बात करते हैं, मैंने ये बॉक्स यहाँ पे क्यों बनाया, ये रिट्रेसमेंट, ये भी एक कैलकुलेशन है। ठीक है, फिब का हर एक बंदा इस्तेमाल करता होगा और जानता होगा उसका इंपॉर्टेंस। अगर आप फिब को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको उसको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, और उसमें आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाके आप मार्केट में टिक पाएंगे। ठीक है, आप कॉल टिप्स के चक्कर में रहेंगे, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मैं, मेरा जो मेन मकसद है ये वीडियो बनाने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फिब का जो लेवल है, मान लो यहाँ से ये गिरा और ये 50% लेवल से रिजेक्शन ले लिया, सिंपल है ना। यहाँ पे तो कोई भी ट्रेड बना सकता है, प्रॉफिट बना के निकल जाएगा, बराबर। अब यही चीज़, ये वाली जो गिरावट हुई यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो ये वाला जो मूव है, ठीक है, ये 50% लेवल से गिरा, काम किया। ठीक है, फिब का 50%, ये बॉक्स का भी 50%। ठीक है, इसमें दो मेन लेवल होते हैं, 0.5 और 0.618। ओके, ये मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये काम किया, लेकिन यहाँ से जब ये गिरावट हुई, ये वाली, तो इसका लो है, ये इसका हाई है। सिंपल, लोग क्या करेंगे भाई, इसका लो लेंगे और इसका हाई लेंगे, फिब को मार्क करेंगे, उनको 50% लेवल मिलेगा। एक सेकंड, हाँ मैं इसको बॉक्स को ब्लैक कलर कर देता हूँ। ठीक है, लोग इसको मार्क करेंगे 50% ये लेवल। ओके, ये और 0.618 इसके आसपास ही कहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन इसने इसको भी तोड़ा और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके नीचे आया है ना, रिजेक्शन लेके, बराबर। तो ये क्यों हो रहा है? इसकी बस एक ही वजह है, वो है फेक मूव। मतलब कि मार्केट फंसाता है लोगों को, नहीं ट्रेडर्स को। जो तुक्का ट्रेडिंग करते हैं वो तो कहीं पे भी फंस जाते हैं, वो तो यहाँ पे भी फंसेंगे, यहाँ पे भी फंसेंगे, यहाँ पे भी, वो हर जगह फंसेंगे। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो रियल में मार्केट के चार्ट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक कर भी पाते हैं, तो मार्केट उनको फंसाता है। क्योंकि जो यहाँ से गिरावट का प्रोजेक्शन था वो मेरा यहीं तक था, अब उसने यहाँ पे फेक मूव दिया, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। और भी ट्रेडर्स होते होंगे, लेकिन जब मार्केट की क्लियरिटी आपको समझ में आ जाएगी, मार्केट क्या करना चाहता है, ये फेक मूव था, इसको आपने समझ लिया, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट देगा, कहाँ तक देगा वो भी आपको समझ में आएगा। अब ये यहीं से एग्जैक्ट क्यों गिरा, क्यों? क्योंकि ये मार्केट, ये स्ट्रक्चर का 0.618% लेवल था। अगर आप इसको फेक मूव कंसिडर करते हो तो, अगर नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। जैसे कि अब ये हम यहाँ इसका हाई लेंगे, अगर हम ये कैंडल का लो लेते हैं तो 0.618 ये आ रहा है, 0.5 ये आ रहा है, बराबर। लेकिन अगर हम इसको, ये जो स्ट्रक्चर था पूरा यहाँ पे करते हैं, देखो एग्जैक्ट
0.618 से रिजेक्शन लिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा फेक मूव था। बात समझ में आ रही है? तो मार्केट ऐसे ही फंसाता है, आपको उस फेक मूव को समझना पड़ेगा, तभी जाके ये फिब के हिसाब से जो लेवल निकाल के काम करते हैं वो सही तरीके से काम कर पाएंगे। नहीं तो आप उलझे रहोगे कि यार मार्केट का तो लो ये है, इसका 50% ये है, इसका 0.618 ये है, मतलब इसी में लगे रहोगे और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको लगेगा ये ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा, ये खा लिया, मतलब कुछ भी दिमाग में जब कन्फ्यूज़न रहता है तो दिमाग में कुछ भी आता है। ओके, और मैंने यहाँ से जब गिरने की बात की थी, ठीक है, यहाँ से अब मैंने मान लो ये तो मैंने आपको बताया कि ये यहाँ तक गिरना था इसको, ठीक है, ये आपको समझ में आया नहीं आया पता नहीं, ठीक है, लेकिन यहीं तक गिरना था इसको, ये 1200 पॉइंट के आसपास मैक्सिमम, और यहाँ से जब इसको ऊपर जाना था तो 745 पॉइंट तक जाना चाहिए था, ठीक है, और जब यहाँ से गिरना चाहिए था तो 780 पॉइंट मैक्सिमम, ठीक है। अब इसने यहाँ पे भी एक ये 780 पॉइंट के बजाय यहाँ पे भी काफ़ी लंबा मूव दिया। देखो वीडियो बड़ी होगी, लेकिन जिसको समझना है सीखना है उसके लिए ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ये आखिरी वीडियो है तो ठीक है, बड़ी होगी तो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक मैंने वीडियो डाला था टेलीग्राम पे, ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉर्नर पे ऊपर, अरे यार ऊपर ये 6:37 संडे मार्च 22, मतलब आज संडे है, 22 तारीख है और शाम के 6:37 अभी हो रहे हैं, ठीक है। मेरे हर एक वीडियो में ये आपको मिलेगा, ठीक है, इससे आप देख के समझ सकते हैं कि ये वीडियो कब बनी है और मैंने कब शूट की है। अपलोड भले ही बाद में हो, लेकिन ये वीडियो कब बनी है आपको समझ में आएगी। तो मैंने जब मार्केट यहाँ पे क्लोज था तो मैंने एक वीडियो टेलीग्राम पे अपने डाला था, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, वीडियो मिल गई, ये रही, आप देखिए इसको। तो अब मैं आपको फ्यूचर बता देता हूँ, अगर ये होता है तब आप सोचिएगा क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ से मार्केट, और एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं 2 चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ, एक वो है और एक ये है। अभी मैंने देखा इसमें कि इसका जो मैंने रिट्रेसमेंट का लेवल बताया था एग्जैक्ट वहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है इसने। हालांकि ये बड़ा नहीं है लेकिन मैं दिखाता हूँ, देखिए एग्जैक्ट 860 दिखा रहा है, इसका हाई चेक करते हैं, देखिए एग्जैक्ट 862 हाई। तो अब ये 740.862 ये कैसे, अब जो ये फेक मूव दिया है मार्केट ने, तो इसका जो रियल लो है वो कौन सा है, बस उसी का कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अब यहाँ से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मार्केट गिरेगा अगले 2 से 3 दिन के अंदर, ये हाई है मार्केट का, ये नहीं टूटेगा, और यहाँ से कम 780 पॉइंट की गिरावट 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिलेगी, यहाँ तक 23,080 तक। और ये जो पूरा कैंडल है, वीकली कैंडल फुल ग्रीन दिख रहा है आपको, ये आपको हो सकता है यहाँ पे, अभी हालांकि 2 ही दिन बचा है, यहाँ पे क्लोज करता हुआ मिले, ठीक है। तो बड़े मूव के चक्कर में रहता हूँ मैं, और बड़े मूव पकड़ना ही मुझे पसंद है, उसी के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो ये नेक्स्ट मूव है, ये आज के हाई से 780 पॉइंट की गिरावट 2 से 3 दिन में होनी है। तो अभी मैंने वीकली, वो 18 मार्च का वीडियो था, आप देख लेना, डे का है ये, इसको हम जाएंगे वीकली में, और इसको हम थोड़ा सा हाइड कर देते हैं ड्राइंग को। जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो ये पूरा जो कैंडल था ना, ये पूरा ग्रीन था यहाँ तक का लगभग, मतलब जो भी था फुल ग्रीन था यहाँ से यहाँ तक, और मैंने 18 मार्च को बनाया था वीडियो, और मैंने बोला था कि क्लोजिंग यहाँ पे होगी। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वहीं पे क्लोजिंग हुई है, और ये पूरा जो बुलिशनेस था वो पूरा ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अपने को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा था। जब तक हम स्ट्रक्चर को समझ के काम कर रहे हैं, हमको भी फेल होते हैं, हम भी एसएल हमारा भी जाता है, लेकिन जब हम परफेक्ट पॉइंट पकड़ लेते हैं, मतलब स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उसको समझ जाते हैं कि हाँ ये हो रहा है और ये होगा, तो फिर काम बन जाता है अपना, है ना। तो ये हुई बात पुरानी वीडियो की जो मैंने बताया था आपको। अब आपको मैं दिखाता हूँ पहले चार्ट का, हाँ आ गया चार्ट। तो ये रहा वो जगह जहाँ मैंने बताया था यहाँ से 780 पॉइंट की गिरावट होनी है, लेकिन आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 780 पॉइंट यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये तो यहाँ तक गिरा है, बराबर।
तो जब ये यहाँ तक गिरा है तो यहाँ पे तो मैं फंस गया था फेक मूव के चक्कर में, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं फंसा। क्यों नहीं फंसा और इसका क्या रीज़न था और मैंने यहाँ पे भी क्या बात की थी, मैं उसके लिए भी आपको मैंने टेलीग्राम पे एक वीडियो अपलोड किया था, वो भी दिखा देता हूँ। वेलकम टू बॉक्स लेवल हंटर। तो कुछ पॉइंट वाली चीज़ें हैं जो मैं चर्चा करना चाहूँगा, डिटेल में समझने की कोशिश करिए। कुछ लोग वो होते हैं जिनको चार्ट समझ में नहीं आता है, उनका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं या बस उनको लगता है कि हाँ मार्केट ऐसा ऐसा कर सकता है या ऐसा करेगा, मतलब तुक्का। लेकिन हमारा काम वैसा नहीं है। हमने बात की थी जब मार्केट यहाँ था तो हमने यहाँ से 780 पॉइंट की गिरावट की बात की थी। अब मार्केट ट्रैप किसको करता है? जो समझदार होता है, जो मार्केट को समझता है, जो चार्ट को समझता है, जिसके कैलकुलेशन में दम होता है, तो मार्केट उनको भी ट्रैप करता है। कैसे? जैसे मार्केट ने यहाँ पे मुझे किया था, ये मेरा मैक्स टू मैक्स लेवल था और मार्केट ने एक ट्रैप बनाया और फिर ऊपर घूम गया। ठीक है, लगभग 150 पॉइंट की फेक मूव दिया उसने और ऊपर हो चला गया, जिसमें मैं फंस गया था। ओके, तो यहाँ से जो मेरा कैलकुलेशन था ये 780 पॉइंट का मैक्स कैलकुलेशन था, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो अब मार्केट ने क्या किया है, फिर से 780 पॉइंट के यहाँ तक नीचे आया और फिर इसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसे काम करना चाहिए वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप अगर ये चार्ट को 15 मिनट पे देखेंगे तो भी मार्केट ने ऊपर क्लोज किया है, इसको 30 मिनट करेंगे तो भी मार्केट ने ऊपर क्लोज किया है, इसको 1 आवर करेंगे तो भी मार्केट ने 780 पॉइंट के ऊपर ही क्लोज किया है, इसको 4 आवर में करेंगे तो भी 780 पॉइंट के ऊपर क्लोज किया है। लेकिन जब हम इसको 1 डे में करते हैं तो पूरी पिक्चर बदल जाती है। मार्केट ने उसके नीचे क्लोज किया है। अब आप इस सिनारियो में क्या करते हैं? 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और आप सोचिए। मान लीजिए आपने कैलकुलेशन किया, हर एक चीज़ बढ़िया है आपका, आपने पूरे सिस्टम को फॉलो किया और मार्केट के पजल को जोड़ा और मार्केट को समझा। अब ये सिनारियो में आप क्या करेंगे? मान लो अगर मैं पिछला जो ट्रैप किया था मार्केट ने, मैं उसको ध्यान में रखता हूँ और 1 घंटे का या 4 घंटे का चार्ट देखता हूँ, तो मुझे क्या लगेगा कि मार्केट ने यही वाला सिनारियो यहाँ पे भी किया होगा, है ना? दिमाग में तो आ सकता है और आया भी है मेरे हिसाब से कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस टाइम फ्रेम को चेंज कर रहे हैं तो पूरी पिक्चर बदल जा रही है। तो इसके हिसाब से अब क्या हो सकता है? अगर तो ये मार्केट का फेक मूव है, ठीक है। हालांकि हमको इंपॉर्टेंस किसको देना है? बड़े टाइम फ्रेम को। 1 घंटे 4 घंटे से 30 मिनट से बड़ा है 1 डे का टाइम फ्रेम। अगर हमको किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है तो वो है 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी उसकी कंफर्मेशन ज़्यादा परफेक्ट मानी जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस मान लो 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे क्लोज हो गया है, हम मान लेते हैं कि ये 780 पॉइंट का जो स्ट्रक्चर था वो तोड़ दिया है और क्लोजिंग भी दे दी है नीचे। लेकिन बाई चांस अगर ये डायरेक्ट इसके ऊपर ओपन हो जाता है मार्केट, तो भी ये फेल माना जाएगा और यहाँ से एक जो हमारी 780 पॉइंट की गिरावट थी वो कंप्लीट हो गई और इसको फेक मूव समझ के, इसको फेक मूव कंसिडर करके यहाँ से हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये ओपन इसके अंदर नहीं होता है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है, तब ये पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा और ये 780 पॉइंट के बजाय लगभग 1280 पॉइंट, इसको मैं दूसरा बॉक्स बना देता हूँ, लगभग 1280 पॉइंट कहाँ आता है, हाँ ये ग्रीन लाइन, ठीक है, लगभग 22,580 तक जाने से कोई रोक नहीं सकता है। उससे पहले रिवर्सल का कोई प्लान नहीं करना। ठीक है, बस ये जो अभी मैंने समझाया है उसको ध्यान में रखना। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्लियरिटी नहीं है। ये सब डिसाइड करेगा ओपनिंग, मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है और क्या बना रहा है। अगर मार्केट की ओपनिंग इसके ऊपर होती है या फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तब हम सोचेंगे कि एक स्ट्रक्चर जो डाउन साइड का था 780 पॉइंट वो कंप्लीट हो चुका है, अब वो अपने रिट्रेसमेंट फेज में जाएगा। ये क्या है? ये एक रिट्रेसमेंट फेज है, ठीक है, मार्केट का। वैसे ही पुराना देखेंगे आप तो ये भी एक रिट्रेसमेंट फेज है, ये भी एक रिट्रेसमेंट फेज है। तो वैसे ही ये स्ट्रक्चर पूरा करने के बाद ये एक रिट्रेसमेंट फेज में चला जाएगा। तो अब लाइव मार्केट में ही समझ में आएगा कि ये क्या करने वाला है। ठीक है,
तो ट्रैप होने से बचें, थोड़ा समझदारी से काम करें। ओके, थैंक यू। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने वीडियो पॉज कर दिया था और पूरा कॉन्सेप्ट समझा के वीडियो को बंद करके मैं चले गया था उसको अपलोड करने के लिए, लेकिन देखा तो वीडियो अधूरी थी। तो डे टाइम फ्रेम की बात चल रही थी, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे जो है यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, उसके हिसाब से वो डे टाइम फ्रेम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था। लेकिन मैंने क्या बताया था कि इसके ऊपर फर्स्ट 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसको हम फेक मूव कंसिडर करेंगे और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट फेज का हम प्लान करेंगे, सिंपल। लेकिन मार्केट सीधा ही खुला गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद यहाँ तक गया, वहाँ से फिर ये रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक आया। क्योंकि ये अपने लोअर लेवल को एक बार रिटेस्ट करना था इसको, और रिटेस्ट करके अब यहाँ से ये रिट्रेसमेंट फेज में जा रहा है। तो अब मैं आपको मार्केट का फ्यूचर बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। अब देखिए मैं कैसे काम करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप ये हाई से ये लो तक अगर फिब ड्रॉ करते हैं तो आपको मिलता है 0.5 0.6। आप इसके हिसाब से काम करेंगे, आप ट्रैप होंगे 100%। लेकिन अगर आप इसका जो रियल मूव था यहाँ तक उसके हिसाब से काम करते हैं तो देखिए मैंने एक रेड लाइन पहले ही मार्क करके रखी है, ये वाली है ना, ये 0.5 है और ये 0.6 जो ये ग्रीन बॉक्स मैंने बनाया था ना पूरा, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम रेंज है इसका, यहाँ तक इसको जाना है, ठीक है। फिर मैं हटाता हूँ, देखिए मैक्सिमम रेंज है यहाँ तक का, मतलब 480 पॉइंट इसको यहाँ से मूव देना है रिट्रेसमेंट के तौर पे। उसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा तो वहाँ से फिर से ये गिरेगा लगभग 1280 पॉइंट, ठीक है। और 1280 पॉइंट गिरने के बाद ये जो फेक मूव यहाँ पे दिया था और ये फेक मूव यहाँ पे दिया था, यही फेक मूव यहाँ पे भी देगा। और जब वो फेक मूव देगा तो वो आएगा ये ग्रीन लाइन के पास, फिर यहाँ से हम रिट्रेसमेंट की बात करेंगे। लेकिन कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1280 पॉइंट। हमने ये बात, ये गिरावट हुई यहाँ तक, लेकिन हम कैलकुलेट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से। जैसे यहाँ से गिरावट हुई है ना यहाँ तक, लेकिन हम कैलकुलेशन कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से। अब ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पहले ही पता था कि यहाँ से जो गिरावट होगी वो 1200 पॉइंट की होगी, इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहा था। लेकिन मार्केट ने मुझे ट्रैप किया, और जब ये ट्रैप किया तो मुझे लगा ये जो 1200 पॉइंट की गिरावट है वो एक्सटेंड हो गई है, और एक्सटेंड करके उसका गिरावट और पॉइंट होगा जो काफ़ी नीचे आ रहा था। तो मैं फिर क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज़ हो गया। तो मैं बाइंग का जो मैं प्लानिंग कर रहा था जगह जगह पे बाइंग करने की, सही जगह पे जहाँ पे मुझे एंट्री मिलती है छोटा स्टॉप लॉस लगा के, तो वो 2 एसएल यहाँ पे गए। लेकिन जब मैंने बाइंग का प्रोजेक्शन छोड़ दिया तो उसने एसएल खा के फिर से ऊपर चलना चालू कर दिया, है ना। तो ये फेक मूव हमको कंसिडर करना है, वही फेक मूव यहाँ पे भी देगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। फिर जो फेक मूव देने के बाद मूव आएगा वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मार्केट के जो भी तरीके हैं मार्केट को आपको समझने के लिए, आप वो तरीके, हर एक तरीका काम करता है, हर एक तरीका प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन हर एक तरीका फेल भी होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और उसके जो वीक पॉइंट हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो जिस तरीके से आपका जो फॉर्मूला सेट है उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो फेक मूव देता है, जो फंसाने के लिए मूव देता है, उसको आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप काम कर पाओगे बेहतर तरीके से, ठीक है। वैसे भी वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है, हो सकता है 90% लोग ये वीडियो पूरी ना देखें, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये था आज का वीडियो, तो यहीं तक इसको रखते हैं। बाकी टेलीग्राम पे भी कुछ दिनों तक वीडियो आ सकती है, या फिर वहाँ पे भी मैं हो सकता है बंद कर दूँ, ठीक है। जो भी है आप लोग थोड़ा सा संभल के और समझदारी से काम करिए, मार्केट को समझने की कोशिश करिए। अभी इसमें एक पॉइंट और मिस है, जो मैं ये मूव का कैलकुलेशन किया था 1200 का, और यहाँ से 780 का, और यहाँ से 1280 का, ये एक सीक्रेट है जो आप चाहें तो चार्ट को डिकोड करके ये सीक्रेट्स निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये क्यों मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। मान लो मैं आपको यहाँ से बता दूँ ये हो भी गया, और यहाँ से फिर बता दूँ, कितने दिन तक भाई, आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप काम कर पाओगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।